एमपी में वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक नया जमीनी विवाद खड़ा हो गया है, जहां खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने 10,000 आबादी वाले पूरे गांव पर कथित तौर पर अपना दावा ठोक दिया है और इसे अपनी संपत्ति बताते हुए कलेक्टर, सरपंच और सचिव को नोटिस देकर 10 नवंबर को भोपाल तलब किया है। दरअसल सिहाड़ा ग्राम पंचायत में सरकारी कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए दरगाह को अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस जारी किया गया था। सरपंच का कहना है कि दरगाह पंचायत की जमीन पर बनी है और अतिक्रमण में आती है, जिसे हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। लेकिन इसके बाद दरगाह कमेटी सीधे वक्फ बोर्ड पहुंच गई और वहां वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि पूरी जमीन वक्फ संपत्ति है। वक्फ कमेटी का दावा है कि जमीन 300 साल पुरानी वक्फ संपत्ति है। दरगाह कमेटी के कोषाध्यक्ष शेख शफी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि पूरी जमीन वक्फ संपत्ति है, जिसका प्रकाशन 25 अगस्त 1989 के राजपत्र में हुआ है। यह जमीन करीब 300 साल पुरानी बताई गई है और वक्फ बोर्ड भोपाल में सीरियल नंबर 331 पर दर्ज है। यहाँ इमामबाड़ा, दरगाह और कब्रिस्तान दर्ज है और इसीलिए पंचायत यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके साथ ही सरपंच कोकिलाबाई और सचिव देवराज सिंह सिसोदिया को वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की ओर से नोटिस मिला है। ट्रिब्यूनल ने पूरे गांव की जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए 10 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने कहा है कि यह जमीन पूरी तरह शासकीय है, यहाँ मकान और मंदिर भी बने हैं। वक्फ बोर्ड का दावा मनगढ़ंत और झूठा है। अभी तक उन्होंने कोई प्रामाणिक दस्तावेज भी नहीं दिए हैं और साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर ऐसे दावे स्वीकार हुए तो पूरे गांव के लोग बेघर हो जाएंगे। गांव में एक वक्फ के संबंध में एक मेरे को नोटिस आया है। उस नोटिस में कहा गया है कि जो खसरा नंबर 781 में पूरा गांव है, कहा गया है कि खसरा नंबर 781 पूरी वक्फ की संपत्ति है। तो मैं इस बात के खंडन के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि 781 में हमारे जैसे कई लोगों के घर आते हैं जी, और वो घर यदि वक्फ के हो जाएंगे तो हम कहाँ रहने जाएंगे। दूसरी बात, ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ के सरपंच, समाज के सरपंच, सचिव, कोषाध्यक्ष सबको एक नोटिस दिया गया था कि आपके द्वारा इस जगह पर आपने अतिक्रमण करा है, वो अतिक्रमण हटाया जाए। न्यायालय तहसील से भी इनको एक नोटिस प्रोवाइड किया गया था कि आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया और यदि उस ज़मीन के आपके पास दस्तावेज हो तो आप प्रस्तुत करें। नोटिस दिए थे तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार के कागज अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए जी। इस आधार पे हमने बोला कि अतिक्रमण हटाकर, जैसे वहाँ पर दुकानें बनने के लिए हमने जनपद से गुहार भी लगाई, ग्राम पंचायत को बोला भी था कि यह एक मार्केट का निर्माण किया जाए जी। लेकिन समझ में आया कि पूरे गाँव को वहाँ पर से हमें 29 तारीख को जी वक्फ से, उनकी ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वहाँ से 29 तारीख को एक नोटिस आता है जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि 781 पूरी वक्फ संपत्ति का दावा कोषाध्यक्ष सब्बू पिता सभी द्वारा किया गया। अब कहने का मतलब ये है कि यदि हम पूरी ज़मीन, पूरे गांव की ज़मीन वक्फ को दे देंगे तो हमारे जैसे कई लोग वो कहाँ रहने जाएंगे। तो माननीय न्यायालय से भी यह निवेदन है हमारा कि इस विषय को संज्ञान में लेकर इसका निराकरण किया जाए। तो वहीं अब जिला वक्फ बोर्ड कमेटी सरपंच पक्ष के आरोपों को गलत बता रही है। जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के सचिव रियाज खान का कहना है कि हमने पूरे गांव की जमीन पर दावा नहीं किया, बल्कि 39,000 स्क्वायर फीट जमीन पर दावा किया है। ग्राम पंचायत इस जमीन पर दुकानों का निर्माण करना चाहती है, इसीलिए अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया था। सरपंच प्रतिनिधि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो एक कमेटी है, दरगाह पीर मौजा सिहाड़ा, उन्होंने एक दावा पेश किया है दरगाह की, जो 650 बाय 60 का 39,000 स्क्वायर फीट की हमारी वक्फ संपत्ति है। इस संपत्ति पे ग्राम पंचायत सिहाड़ा दुकानें बनाना चाहती थी। उस दुकानों को रोकने के लिए हमारे द्वारा एक भोपाल में वक्फ न्यायालय में एक पिटीशन दायर की है, जिसके तहत इनको एक नोटिस जारी हुआ, ना कि पूरे गांव को वक्फ बताया है। 781 आबादी का खसरा है, जिसमें इंदिराज है हमारी वक्फ संपत्ति दरगाह पीर मौजा सिहाड़ा, उसी के बारे में हमने इनको नोटिस जारी करा है। तो ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस विवाद से गांव में तनाव और भ्रम की स्थिति बन गई है। वे चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और प्रशासन तत्काल मामले पर हस्तक्षेप कर स्थिति को स्पष्ट करे, ताकि लोग बेघर होने के भय से मुक्त हों। हालांकि अब मामला भोपाल वक्फ ट्रिब्यूनल में है, जहां 10 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। गांव के लोग भी अब इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि क्या
कोई पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकती है। और अगर इस दावे में सच्चाई निकलती है तो जिनका घर वहां पर बना हुआ है, जो लोग वहां के बासिंदे हैं, वो कहां जाएंगे। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।